हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गवर्मर से। आज हम लोग साझेदारी के कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। आप सवाल को यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जिससे हमारा कुछ समय बचेगा। हम जानते हैं कि लाभ का जो रेशियो बनता है वह पूंजी और समय, कितने समय तक वो पूंजी इन्वेस्ट हुई है उस अनुपात में बनता है। तो यहाँ पर यदि हमको ए बी सी 3 लोग हैं और उनको लाभ जो है 500, ए को, बी को 300 और टोटल 1000 लाभ था, तो सी को हो जाएगा 200। ठीक ना। यानी इनके प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा 5:3:2 हो जाएगा। और यदि इसमें ए का कैपिटल या पूंजी 10,000 है, तो 10,000 हमारा, ध्यान दीजिए, 5 यूनिट के बराबर, और सी की पूंजी पूछ रहा है, यानी कि 2 यूनिट की कीमत आपसे पूछ रहा है। तो 5 दूनी के 10 यानी कि 2 दूनी के 4,000 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबीसी किसी कारोबार में 47,000 अंशदान देते हैं। तो अगर 3 लोग हैं हमारे, ए बी और सी, और ए बी से 7,000 अधिक, बी सी से 5,000 अधिक, तो अगर सी को हम एक्स मान लें तो बी की पूंजी हमारी हो जाएगी एक्स प्लस 5,000, और ए बी से 7,000 अधिक, यानी ए का हो जाएगा एक्स प्लस 7×5 12,000। और इन तीनों का ध्यान दीजिए, टोटल हमारे पास 47,000 है, यानी कि 3x 12 और 5 17,000, और यह बराबर हो जाएगा 47,000 के बराबर। यानी 3x इज इक्वल टू 30,000 और x बराबर 10,000। यानी कि पूंजियाँ कितनी कितनी हो जाएंगी, तो ए बी सी यानी 10,000, 15,000 और 22,000, और इनके पूंजियों का अनुपात 22, 15 और 10। ठीक है। टोटल लाभ हुआ है 9400, जो कि यूनिट में इन तीनों के यूनिट के बराबर होगा, यानी कि 5 और 2 7 और 4। और हमसे पूछ रहा है बी को प्राप्त होगा, यानी बी का प्रॉफिट हो जाएगा 15 यूनिट के बराबर। तो 47 × 2 यानी कि 3,000 रुपीज़। इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि अगर ए बी से 7,000 अधिक नहीं लेता और बी सी से 5,000 अधिक नहीं लेता, तो ये राशि तीनों के बीच बराबर बढ़ती। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ज़्यादा वाला है उसी को पहले हटा देंगे, यानी 47,000 में से 5,000 बी का और ए का 7 और 5 यानी 12,000, यानी टोटल 17,000 अगर हम हटा दें तो 30,000 जो है हमारा तीनों के बीच बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी 10,000 और 10,000 और 10,000। और हम देख रहे हैं कि 5,000 बी सी से ज़्यादा, यानी 5,000 यहाँ बी को दे देंगे, और ए बी से 7,000 ज़्यादा, यानी 7 और 5 12, यानी 12,000 इसको, यानी इसका टोटल अमाउंट 22,000, इसका 15,000 और इसका 10,000। रेशियो होगा 22, 15, 10। टोटल लाभ 9400 है हमारा, जिसमें बी का हिस्सा पूछा है, तो 9400 47 यूनिट के बराबर, और बी का यूनिट है 15, यानी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए और बी एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए, तो ध्यान दीजिए कि ए और बी, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, यानी बी अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करता है तो ए करेगा 3 रुपये, और उसकी निवेश अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, यानी बी अगर इस अमाउंट को 1 साल के लिए रखेगा तो ए रखेगा इसको 2 साल के लिए, यानी कि इनके प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा 6:1। और बी के लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिलते हैं, यानी 4,000 जो होगा बी के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर है, तो उनका कुल लाभ ए और बी दोनों को मिला के होगा, यानी 6 और 1 यानी कि 7, और आंसर हो जाएगा 28,000 रुपीज़। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार 95,000 कुल लाभ होता है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कैसे किया गया है इनके द्वारा। तो ए ने
कुल पूंजी का आधा यानी 1/2 आधे समय के लिए यानी 1/2 समय के लिए। बी ने कुल पूंजी का 1/3 यानी 1/3 1/3 समय के लिए। अब सबसे पहले अब यहाँ पर हमको सी के पूंजी चाहिए, तो सी की पूंजी जो होगी वह 1/2 ए की और बी की 1/3, इन दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा वो आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए कि हम अगर हर को बराबर कर दें तो डायरेक्ट हम अपने सी का बचा हुआ पूंजी हम लोग देख सकते हैं। तो एलसीएम होगा 3 और 2 का 6, यानी कि इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 यानी 3/6 और 2/6, यानी कि टोटल अगर हम पूंजी 6 मान लें तो जिसमें ए ने 3 और बी ने 2 किया है, यानी बचेगा कितना 3 और 2 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यानी सी का अमाउंट हो जाएगा 1/6। और सी ने कितने समय के लिए, तो बी 1/3 एक समय के लिए, तीसरे हिस्सेदार को अपनी हिस्से पूरे समय के लिए, यानी कि इसने पूरे समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो 1/4, 1/9 और 1/6, और इसको अगर हम एक परफेक्ट रेशियो दें तो इनके एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 36 इंटू में 36 और इंटू में 36, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। और हमारा टोटल लाभ जो हुआ है 95,000, जो कि यूनिट में 6 4 10 9 19 के बराबर है। तो बी को प्राप्त होगा कितना यूनिट, 4 यूनिट, 19 पाँचे 95, पंचौके 20,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक्स और वाई दो लोग हैं। एक्स पूंजी का 1/3 यानी 3 हिस्सा में एक हिस्सा एक्स इन्वेस्ट करता है, कितने दिन के लिए, तो 9 महीने के लिए। और 3 में अगर एक हिस्सा एक्स ने कर दिया तो 2/3 कर देगा वाई। और यही पूछ रहा है कि कितने समय के लिए, तो हम मान लेते हैं कि x मंथ के लिए। और ध्यान दीजिए कि यही रेशियो हमारे प्रॉफिट का रेशियो होता है, यानी x/y यानी कि 3, तो 3/2x/3। और इनके लाभ का अनुपात जो होगा, तो देखिए y लाभ का 2/5, यानी टोटल लाभ हमारा अगर 5 होगा, इसमें दो हिस्सा ध्यान दीजिए y अगर लेता है तो 5 में 3 हिस्सा जो है x ले लेगा। और यहाँ हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा तो 9/2x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 2 से 2 और 3 से 9, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 महीने के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 3 लोग हैं ए बी और सी, और 3 4 5 के अनुपात में धन लगाकर, यानी कि मान लेते हैं 3 रुपया ए ने, बी ने 4 रुपीज़ और सी ने 5 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। एक व्यवसाय आरंभ किया, 6 माह के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, यानी कि सी ने अपना 5 रुपीज़ जो है 6 मंथ के लिए रखा है, और उसके बाद आधा निकाल लिया तो बचेगा 2.5, और पूरे वर्ष के अंत में यानी कि 6 मंथ 2.5 रुपीज़ वो रखेगा। और इन्होंने कोई निकाला नहीं है पैसा, तो इनका टोटल अमाउंट जो है 12 मंथ के लिए रहेगा। 6 6 6:2 मतलब 12, और 12 को भी कटा देंगे, यानी कि इनके प्रॉफिट का रेशियो जो होगा 6 4 दूनी के 8 और 5 और 2.5 यानी कि 7.5, और प्रॉफिट हुआ है 86,000 का, जो कि हमारे यूनिट में ध्यान दीजिए बराबर होगा 8 से 14 7 21 21.5 का। और ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, यानी ए 6 है और सी जो है 7.5 है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 1.5। जब ध्यान दीजिए इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा, और 4,000 इंटू 1.5 यानी कि 6,000 रुपया दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ए बी और सी हैं और अपनी पूंजियाँ यानी 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। ए 4 में पहले तो हम लोग एक परफेक्ट रेशियो इनका निकाल लें, तो इनके एलसीएम से गुणा करेंगे, यानी एलसीएम हो जाएगा हमारा ध्यान दीजिए कितना 60, यानी कि ये हो जाएगा 20 इंटू में 60, ये हो जाएगा हमारा 15 और इंटू में 60 यानी ये हो जाएगा हमारा 12। क्लियर है।
और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। यानी इसने 20 रुपीज़ 4 मंथ के लिए रखा और इसका आधा बचेगा 10, तो इसको रखेगा वो 8 महीने के लिए। बाकी बी और सी ने कोई निकाला नहीं है, तो इसलिए इनका अमाउंट जो होगा वो पूरा का पूरा 12 महीने के लिए रहेगा। 4 4:2 8 और 4×3 12 4×3 12। और अगर हम देख सकते हैं कुछ निकले तो, यानी कि 40 और 45 और 12×3 36। और हमारा टोटल लाभ हुआ है 847, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 6 और 5 11 1 और 4 4 8 3 11 12 के बराबर। और पूछा है ए का लाभ कितना होगा, तो ए ध्यान दीजिए 40 यूनिट, यानी कटेगा ये 7 बार में, यानी 280 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मान लेते हैं ए और बी है। कुल धन का 3/8 जो है अगर ए को मिला और तथा उसके साझेदार को शेष भाग, तो ध्यान दीजिए अगर टोटल पूंजी 8 भाग में बटी हुई है, उसका 3 भाग अगर ए ले लेता है तो बचेगा कितना 5, यानी 5/8 का शेष धन का 3/8 बी को मिलता है। यानी कि कितना कितना 3/8 और 5×3 यानी कि 15/64। और हम अगर आसानी से इसको लगाना चाहें, क्योंकि इन दोनों भागों का अंतर दिया है, तो अगर हम अपने हर को बराबर कर दें तो आसानी से अंशों की तुलना कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे इसमें ऊपर और नीचे 8 से गुणा करना होगा। यानी 24/64 और 15/64, और 24 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 9 यूनिट, जो कि 36 के बराबर है। इसका मतलब हमारा टोटल अमाउंट होगा 64 के बराबर। तो 9 चौक 36, 4 चौक 16 1, 6 चौक 24 1, 25, 256 के बराबर टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आदमी हैं रमेश और सुरेश, और इनका इन्वेस्टमेंट जो है वह है 15,000 और 25,000। तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:3 और 5×5=25। उसके बाद वर्ष के अंत में दोनों को देखिए 1,000 रुपये 10,000 रुपये का लाभ हुआ है। वे लाभ का 12% व्यापार में लगाते हैं, यानी इसका 12% वो इन्वेस्ट कर देते हैं पुनः अपने व्यापार में, तो बचेगा कितना 88%, यानी कि 8800 रुपये उनके अपने पास बच गए हैं, 8800 रुपये। और बची हुई राशि में प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेता है। तो अगर दोनों का 1,000 हटा दें हम यहाँ से, तो दोनों का हट जाएगा यहाँ से 2,000, यानी अब बचेगा 6,800। ठीक है। और जिसमें हमसे पूछा है रमेश का हिस्सा, तो रमेश को तो ऑलरेडी 1,000 रुपया मिल चुका है यहाँ से, और 68 जो है उनके कैपिटल के रेशियो में बटेगा, यानी उनका कैपिटल 5 और 3 8 के बराबर, और इसका 3 हिस्सा ले लेगा रमेश। ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 8 8 8 64 को 8 बार, ठीक है ना, 8 8 64, 8 5 40, यानी 850 इंटू में 3, यानी कि 300, 5×3 15 1 और 8×3 24 1 25, यानी 3,550 रुपये प्राप्त होंगे किसको, रमेश को। ये जो प्रश्न है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट की तरह लगेगा, ठीक ना। मान लेते हैं कि 3 लोग हैं ए बी और सी, और उनके इन्वेस्टमेंट जो हैं वह P1 P2 और P3 हैं। यानी प्रिंसिपल 1 कितने समय के लिए 6 साल, ये 10 साल और ये हमारा 12 साल। और रेट क्या है, तो इंटू में 10/100, इंटू में 12/100 और इंटू में 15/100। और इनका जो ध्यान दीजिए रेशियो आएगा वो बराबर है 1/1:1:1 के, ठीक ना। तो अगर हम इसका निकालें, अगर इसको कैंसिल करें, तो यहाँ से हमारा देखिए हो जाएगा 5 से कटाइए, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5×3 15, यानी कि 6 से भी एक बार चला जाएगा, तो 6 हटाइए, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, यानी 2P1, उसके बाद 4P2, और उसके बाद ध्यान दीजिए 3 3 दूनी के 6 3,
यानी रेशियो होगा P1 संबंधे P2 संबंधे P3 बराबर में 1/2, 1/4 और 1/6। और परफेक्ट के लिए इनके एलसीएम से इसमें गुणा करेंगे, यानी हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, यानी इंटू में 12, इंटू में 12, और 6:3 और 2:2।